नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव आयोग ने इलेक्शन का ऐलान कर दिया है और अब लोगों की नज़रें इस ओर लग गई है कि किस पार्टी से, किस गठबंधन से कौन चुनाव मैदान में उतरेगा। खास तौर पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों की नज़रें लगी हैं मीरापुर विधानसभा सीट की तरफ और मीरापुर में समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन से कौन चुनाव में मैदान में उतरेगा, उसी बारे में चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजकुमार यादव जी। 31 सालों से लगातार राजकुमार यादव जी समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हैं और इनके समर्पण का सानी शायद ही कोई दूसरा समाजवादी पार्टी में हो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो यादव जी, सबसे पहले तो सवाल यही उठता है, चूँकि कांग्रेस की भी कुछ सीटों पर दावेदारी है, तो क्या मीरापुर विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस का दावा मजबूत है या फिर मीरापुर विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी के खाते माने जा रही है? नहीं अमरीश जी, ये तो पार्टी के दोनों राष्ट्रीय नेताओं के स्तर का मामला है, लेकिन मेरी जितनी जानकारी है हर हालत में यहाँ समाजवादी पार्टी का ही कैंडिडेट लड़ेगा। पिछले दिनों यहाँ हमने देखा भाई सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद की भी सक्रियता हमने देखी, काफ़ी जगह उन्होंने एक तरह से कन्वेंसिंग करने का या माहौल बनाने का प्रयास किया। देखिए, हर पार्टी अपने आप को एक्सपेंड करने की कोशिश करती है। इमरान मसूद बराबर के ज़िले से और मजबूत नेता थे, जीत के आए हैं, तो उनका नेतृत्व यहाँ संभावना टटोल रहा होगा। मुझे भी जानकारी मिली थी, 2 इनकी जनसभा हुई है, प्रदेश अध्यक्ष भी इनके आए थे, लेकिन चुनाव लड़ने की संभावना यहाँ कांग्रेस की कोई उचित नहीं लगती और ना ही समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को इस बात से अवगत कराएंगे कि तो पार्टी की ही सीट है, पार्टी ही समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट यहाँ जीतेगा। इस परिस्थिति में ये सीट तो नहीं दी जा सकती, जहाँ तक मेरा मानना है। अच्छा, 2022 में जब आप लोग चुनाव में उतरे तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप लोगों का गठबंधन था राष्ट्रीय लोकदल के साथ में और अच्छे खासे मार्जिन से आप लोगों ने मीरापुर विधानसभा सीट जीती। अब जब लोकसभा चुनाव आया तो गठबंधन बदल गए और नतीजा समाजवादी पार्टी की हार के तौर पर सामने आया मीरापुर में। तो अभी कुछ महीने पहले लोकसभा चुनाव में जहां से आपको हार का सामना करना पड़ा, अब कैसे आप मतलब हार से और जीत तक का सफ़र तय करेंगे? देखिए, उसमें कुछ दिक्कतें, हमारा कैंडिडेट जो तो गैर जनपद का था, मुजफ्फरनगर बाहर नूरपुर विधानसभा से विधायक थे, बेटा उनका नया था, राजनीति से अनभिज्ञ था, हर टाइम बहुत शॉर्ट मिला, हर जगह पहुंच भी नहीं पाए। तो लोकसभा के चुनाव में हार का भी कारण बहुत बड़ा, 2 विधानसभा वो अपनी बिजनौर की जीत के आए वो, लेकिन ये पुरकाजी और मीरापुर के अंदर 2 विधानसभा यहाँ हारे हैं और एक हस्तिनापुर में 37,000 वोट से पीछे रहे। तो उसमें जो वजूहात थी, उसके जो समीक्षा बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने की, उसमें वो कारण भी उसमें सामने आए हैं और उन कारणों को अलग करके ये निश्चित रूप से अपनी गलती का एहसास हुआ कि कहाँ हमारी कमी रही है। तो मीरापुर सीट तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी की है, समाजवादी पार्टी ही जीतेगी। तो अगला सवाल आ जाता है, चूँकि चुनाव का प्रोग्राम तो डिक्लेयर होगा और लोगों की नज़रें इस चीज़ पर लग गई है कि भाई समाजवादी पार्टी से, इंडिया गठबंधन से चुनाव कौन लड़ेगा। तो जो मजबूत चेहरे हैं समाजवादी पार्टी के टिकट पे दावा कर रहे हैं, कौन कौन है और आपको क्या लगता है भाई किन चेहरों की संभावना सबसे ज़्यादा है? देखिए अमरीश जी, ये समाजवादी पार्टी की मजबूती इस बात से है कि सबसे ज़्यादा करीब 45 कैंडिडेट समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहे हैं। उसमें हमारे जनपद के भी हैं, गैर जनपद के, अलग अलग मुख्तलिफ समुदाय से भी लोग टिकट मांग रहे हैं। तो उसमें टिकट अब किसे देना है ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे, लेकिन संभावित ज़िले के भी कई मजबूत नेता हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी कौन होगा, इसके निर्णय अध्यक्ष जी से
राय मशवरे में सबसे ज़्यादा जिसकी जिम्मेदारी होगी वो हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट हरिंद मलिक हैं। भाई पार्टी के कद्दावर नेता हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नज़दीक है, तो उनकी राय ज़्यादा मानी जाएगी, मेरा मानना यह है। लेकिन मोटी मोटे तौर पे 4-5 लोग मुस्लिम में ऐसे हैं जो हमारे जनपद से टिकट मांग रहे हैं। कादिर राणा जी मांग रहे हैं, हाजी लियाकत 200 वोट से करीब से आ रहे थे, वो भी मजबूत प्रत्याशी हैं। बार संघ के अध्यक्ष वसी अंसारी भी मांग रहे हैं, अब्दुल्ला राणा जिला पंचायत सदस्य रहे वो भी मांग रहे हैं। तो ये लेकिन जहाँ तक दूसरे समुदाय का है, वहाँ इलम सिंह गुजर जो एक जब से चुनाव ये जीते हैं तब से ही उनका नाम चल रहा है। वो हैं मुखिया गुजर हैं, मेरठ के हैं, उनका बेटा जिला पंचायत का अध्यक्ष रहा, वो भी संपर्क में है, मेरे भी संपर्क में, कल भी मेरे पास आए थे। और एक करतार भटाना जी हैं, उनका भी दामाद मांग रहा है। तो मुके शायद लतेश गुजर नाम है उनका, तो मांग रहे हैं। वो मेरे को मेरठ के जनपद के जो हमारे सीनियर नेता उन्होंने बताया कि वो भी उसकी लाइन में है। और अब निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अब कल श्रीनगर से शपथ ग्रहण समारोह पे आने के बाद, क्योंकि आज ये अभी चुनाव डिक्लेयर हुए हैं, तो हो सकता है वो ज़िले के लोगों से बुला के बात करें। अभी हाल ही में मेरी 13 और 14 तो 2 दिन मुलाकात भी हुई थी, और जो मेरी राय थी मैंने उन्हें बताई अध्यक्ष जी को। उन्होंने कहा था भी समय है, जब समय आएगा तो मैं आपसे बुलाऊंगा, बात करूंगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि इसमें हरिंद मलिक जी की राय बहुत महत्वपूर्ण होगी। हो सकता है कोई दलित चेहरा भी आ जाए, 1-2 दलित चेहरे भी बहुत मजबूत हैं, वो भी आ सकते हैं इसमें। तो 31 सालों का जो आपका राजनीतिक अनुभव है और पार्टी के प्रति जो आपका डेडिकेशन है, उसको देखते हुए आपको क्या लगता है भाई ये लगभग 1 दर्जन कैंडिडेट आपने बता दिए, गुज्जर समाज से भी हैं, मुस्लिम से भी हैं, 1-2 शायद जाट भी दावेदारी कर रहे हैं मीरापुर विधानसभा सीट से। तो राजकुमार यादव जी का अपना जो गणित है वो क्या कहता है कि भाई 3-4 कैंडिडेट आप जो शॉर्ट लिस्ट करना चाहेंगे भाई इनके पास ही टिकट रहेगा, और चुनाव मैदान में जब उतरेंगे तो कौन ऐसा योद्धा आपको इनमें नज़र आता है कि जो समाजवादी पार्टी की नैया पार कर देगा मीरापुर विधानसभा सीट? देखिए अमरीश जी, बात यह है कि जो मेरी अपनी राय है, तो मैं 31 साल इस पार्टी में सरवाइव इसीलिए कर पाया कि मेरी लॉयल्टी जो है पार्टी नेतृत्व के साथ रही, नेताजी के साथ रही, अब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश जी के साथ है। तो अगर मेरी कोई ऐसी बात असलियत में वो पूछना चाहेंगे तो वो शायद मैं किसी दूसरे से ना शेयर करना चाहूँ। लेकिन इतना ज़रूर है कि टिकट जिसे भी मिलेगा, यहाँ का संगठन इतना मजबूत है कि हर हालत में जो समीकरण भी हैं, उन समीकरण के हिसाब से मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ कि समाजवादी पार्टी का ही प्रत्याशी चुनाव जीत के आगे जाएगा, और हरिंद मलिक के नेतृत्व में ही ये चुनाव हम जीत के लेके जाएंगे। चलिए, जो मेन चीज़ है वो तो आपने अखिलेश यादव जी के लिए सुरक्षित रखी है बताने के लिए उन्हें, लेकिन कुछ तो जनता को भी पता चल जा, कुछ तो अनुमान लग जा कि हाँ भाई किस तरफ। वो मैंने आपको बता दिया कि जो 2-3 मुस्लिम चेहरे हैं, इनमें से 1-2 गुर्जर समुदाय के हैं, 1 आध जाट समुदाय का मजबूत चेहरा बाहर से भी, हमारे जनपद से बाहर से भी राष्ट्रीय नेतृत्व के संपर्क में है, वो भी हो सकता है। लेकिन उसकी जानकारी मुझे है। दलित चेहरा भी एक ऐसा है कि जो चुनाव निश्चित रूप से जीत सकता है, तो उसका भी कंसिडरेशन हो सकता है। अगर मेरे से पूछेंगे तो मैं नाम उसका भी दूंगा कि वो दलित चेहरा ऐसा है कि चुनाव जीत सकता है। अच्छा, कादिर राणा अगर आप प्रत्याशी बनाए जाते हैं मीरापुर विधानसभा सीट से, तो आपका अपना आकलन क्या कहता है, चुनाव जीत पाएंगे? हाँ, बिल्कुल जीत पाएंगे। देखिए, कादिर राणा मजबूत प्रत्याशी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो समीकरण के हिसाब से मुस्लिम संप्रदाय में तो वो सबसे ज़्यादा मजबूत कैंडिडेट होंगे ही होंगे, लेकिन जाटों में और ख़ास तौर से दलित समुदाय में भी उनकी बहुत मजबूत पकड़ है, क्योंकि मीरापुर क्षेत्र में 45 साल का समय मैंने वहाँ दिया है। कादिर राणा भी निश्चित रूप से जिताऊ कैंडिडेट होंगे।
आपने जाट वोटों पर भी दावा जता दिया, जबकि हाँ, सामने राष्ट्रीय लोकदल के कैंडिडेट होंगे जयंत चौधरी चुनाव प्रचार में होंगे। मैं ये कह रहा हूँ अमरीश जी कि देखिए, कोई सा भी वोट, अगर हमारा 1000-2000 वोट मुस्लिम की उम्मीद जताई जा रखी है हमारा मुस्लिम बटेगा, तो जाट की भी गारंटी नहीं है। क्योंकि जाट अंदर से जो है, अगर किसी से दिल से पूछो तो जो अभी लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें क्या 100% जाट तो नहीं मिला। जयंत चौधरी के निर्णय को जो जाट अंदर से बात करते, जयंत चौधरी के इस निर्णय को नकारा है उन्होंने। क्योंकि अखिलेश जी ने आखिर तक जो भी बयान दिए, या जो इन्होंने जिस दिन हरेंद्र मलिक जी का टिकट वहाँ डिक्लेयर करा था लखनऊ में, उस मीटिंग में मैं भी था, उन्होंने सबसे पहले ये बताया था कि गठबंधन हमारा अलग होने का कारण क्या रहा। उन्हें सारी बातें विस्तार से बताई कि इसके अंदर आपको चुनाव क्षेत्र में जाना है, ये बताना पड़ेगा कि गलती हमारी नहीं गठबंधन टूटने की, गलती यहाँ हुई कि 40 दिन तक जयंत चौधरी जी ने उनसे कोई जो लौट के जो बात हुई थी वो कोई उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो मेरा मानना है कि जाट और दलित भी समाजवादी पार्टी को बहुत बड़ी, उसमें पीडीए का जो हमारा सबसे बड़ा मेन वो है पीडीए के ऊपर ही हमारा गठबंधन 43 सीट जीत के आया। आज पूरे प्रदेश में क्या, देश के अंदर तीसरे नंबर की पार्टी है। तो वो पीडीए गठबंधन यहाँ भी लागू होगा, बाई इलेक्शन में भी निश्चित रूप से लागू होगा, वो इसीलिए जीतेंगे। कादिर राणा को तो आपने बता दिया कि साहब वो जिताऊ कैंडिडेट हैं, उनके बाद ये जो लगभग 1 दर्जन कैंडिडेट हैं, किस पे समाजवादी पार्टी दांव खेल सकती है? मैंने आपसे अमरीश जी ये कहा कि टिकट जिसे भी मिलेगा, जिसे भी राष्ट्रीय नेतृत्व टिकट देगा, वो निश्चित रूप से हमारी समाजवादी पार्टी के अंदर इतनी एकजुटता है कि वो निश्चित रूप से उसी कैंडिडेट को मिलजुल के चुनाव लड़ाएंगे। और पीडीए का गठबंधन का जो समीकरण है, पीडीए पे ही चुनाव जीतेंगे हम, किसी को भी लड़े। मैं केवल कादिर राणा को नहीं कह रहा, कादिर राणा ही जीतेंगे। वसीम अंसारी भी जीत सके, इलम सिंह गुजर भी जीत सके, अब्दुल्ला राणा भी जीत सकते हैं, लियाकत कुल 200 वोट से हारे थे, वो भी जीत सकते हैं। तो मेरा मकसद ये है कि किसी को भी लड़ाया जाएगा नेतृत्व, मिलजुल के समाजवादी पार्टी उसको जिताने का काम करेगी। अच्छा, अभी आपके पिछले सवाल के जवाब में जब जयंत चौधरी का जिक्र आया, तो ऐसा महसूस देता है कि जैसे समाजवादी पार्टी के मन में अब भी टीस है राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन टूटने की, है क्या? अखिलेश यादव जी ये गठबंधन टूटने से अब भी आते हैं क्या? देखिए, मैं बताऊं, मैं 15 फरवरी की बात है, 15 फरवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मीटिंग बुलाई थी। मीटिंग के अंदर उन्होंने हरेंद्र मलिक जी के टिकट डिक्लेयर करने से पहले ही ये बात कही थी कि गठबंधन अलग होने के बाद मैं आपसे ये बातें बता रहा हूँ विस्तार से कि हमारा गठबंधन क्यों अलग हुआ। तो इसलिए जहाँ तक सवाल है, एक गठबंधन चौधरी साहब के ज़माने से, नेताजी के साथ, चौधरी अजीत सिंह के ज़माने से जो एक चला आ रहा था, तो अगर कोई चीज़ अलग होती है तो उन्होंने विस्तार से बताया कि हम लोग जनता में जाएंगे, जनता में उसका मकसद क्या बताएंगे कि क्यों टूटा, ये मकसद था। और जहाँ तक टीस है, टीस तो मैं कह रहा हूँ कि जयंत चौधरी जिस समाज से आते हैं उस समाज में ये टीस है, गठबंधन ये गलत टूटा। लोग कहते हैं हमसे, जाट समुदाय के लोग कहते हैं गठबंधन गलत टूटा। अखिलेश जी क्या कहते हैं इस बारे में? वो अखिलेश जी ने ये बताया कि मेरी मतलब कोई जो गठबंधन टूटा हमारी कमी से नहीं टूटा। उन्होंने सारा विवरण ए टू जेड बताया कि इसीलिए आज मीटिंग बुलाई है कि कल को आप चुनाव में जाएंगे, आपको लोग पूछेंगे गठबंधन क्यों टूटा। तो गठबंधन टूटने का कारण ये नहीं रहा कि कोई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की गलती रही। जयंत चौधरी ने जो बात इनकी सामूहिक रूप से हुई थी, 7 सीटों की बात हुई थी, 7 सीटों के बाद उन्होंने जवाब ही नहीं दिया, और जवाब बिना दिए उन्होंने गठबंधन कर लिया बीजेपी से। तो जो अगर साथ ही रहते हैं, तो अगर वास्तविक में कोई मन से साथ है तो थोड़ा सा वो तो होता ही है। लेकिन जहाँ तक ये है कि गठबंधन टूटने के बाद 43 सीट जीत के है, देश की तीसरी बड़ी पार्टी बड़ी, तो ऐसा नहीं है कि हमें कोई नुकसान हुआ। लेकिन साथ रहने वाले आदमी का थोड़ा सा जब अलहदा होता है, थोड़ा बहुत तो होता ही है। राजनीतिक रूप से हमें कोई नुकसान नहीं हुआ, राजनीतिक रूप से हुआ नुकसान तो जयंत चौधरी को हुआ। हमारी तो आज देश की तीसरे नंबर की पार्टी है। अच्छा, 31 साल का जो आपका राजनीतिक अनुभव है, वो क्या कहता है कि भाई 2027 के विधानसभा चुनाव में जब जाएंगे आप लोग, तो ये जो राहें अलग अलग हुई है 24 में, ये 27 के चुनाव से पहले एक हो सकती है क्या? देखिए, ऐसा है अमरीश जी
कि 27 की इबारत जो है सामने दीवार पे लिखी हुई है। आने वाला 27 अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बननी चाह रही है, और अगर उस सरकार के अंदर किसी ने गठबंधन ना करके या गठबंधन छोड़ के कोई गलती की है, तो वो अगर गलती, जहाँ तक सवाल है लोकदल का, लोकदल के जयंत चौधरी जी बड़े नेता हैं और उस नेता के पौत्र हैं जिन्हें हमारे नेताजी अपना नेता मानते थे, तो इसलिए उनने बड़े नेता के बारे में मुझ जैसा एक छोटा सा कार्यकर्ता कोई टिप्पणी करे ये मुश्किल है। लेकिन ये है कि 2027 की इबारत दीवार पर लिखी गई है, जिसे पढ़ी जा रही है, पढ़ रहा है, और जो देख पा रहा है तो लिख रहा है कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में 2027 में सरकार बनने जा रही है। ऐसा ही कुछ माहौल हरियाणा में भी था। हर कोई कह रहा था इस बार कांग्रेस की सरकार आ रही है, और चीज़ें पलट गई। अब देखिए, हरियाणा की सरकार का है, हरियाणा की सरकार के अब नतीजे आने के बाद जो वहाँ समीकरण नज़र आए या जो भी उन्होंने समीक्षा करी, अभी राहुल गांधी ने भी 2 दिन लगातार उस पर समीक्षा करी, उसका नतीजा उनकी पार्टी का संगठन आ रहा है। उनकी पार्टी की एक नेता 15 दिन पहले बयान दे रही है कि मेरे को ये नहीं पूछा, मेरे को ये नहीं करा। समाजवादी पार्टी में जो नेता हमारे अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्णय कर लेते हैं, उस निर्णय को पूरी तरह से ईमानदारी से समाजवादी पार्टी का हर नेता, हर कार्यकर्ता निभाता है। वहाँ अगर वो गलती रही है तो उस गलती को ही वो सुधारने के लिए अब आदरणीय राहुल जी मीटिंग कर रहे हैं, और महाराष्ट्र में वो, झारखंड में वो गलती ना हो उसको सुधारने का वो काम कर रहे हैं। यहाँ समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो निर्णय उनका होता है, पूरे प्रदेश के अंदर, हर जिले के अंदर, हर नेता कितनी ही हैसियत का नेता हो, उसकी हैसियत वही है। अगर अखिलेश जी के नाम से वो चुनाव जीत के आ रहा, अपनी हैसियत किसी कुछ नहीं है इस पार्टी में। वो केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष की, समाजवादी पार्टी की, नेताजी के नाम पे, पीडीए के नाम पे, अखिलेश जी के नाम पे ही चुनाव जीतता है कोई भी आदमी। आज 37 सीटें हैं, 37 सीटें उसी के बदौलत हैं। कोई आदमी अगर ये मुगान पालते कि ये मेरी वजह से, ना, समाजवादी पार्टी के अंदर जिसकी जो हैसियत है वो पार्टी के नेता के दम पे, पार्टी के नाम पे, नेताजी के नाम पे, पीडीए के नाम पे ये चुनाव जीत के आए हम। तो 2022 के विधानसभा में जो साथ था राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का, वो 24 में टूट गया, और वो टीस महसूस की जा सकती है अब भी। लेकिन राजकुमार यादव जी कह रहे हैं कि भाई भले ही लोकसभा चुनाव में परिणाम विपरीत आया हो समाजवादी पार्टी के मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि भाई समाजवादी पार्टी जीत की राह तय करेगी, और लगभग 1 दर्जन के आसपास दावेदार इस वक्त समाजवादी पार्टी से के टिकट पर हैं। अखिलेश यादव किस पे भरोसा जताएंगे, और चुनाव में कौन एनडीए गठबंधन को, बीजेपी और आरएलडी के गठबंधन को मजबूत चुनौती देगा, वो तो आने वाले कुछ दिनों में स्पष्ट होगा।